Hi guys, welcome to Cyber Astrology. Uh, Today we are taking a chart of Capricorn, Scorpion ascendant, वृश्चिक लगन की कुंडली है एंड इसमें हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, प्रेडिक्शंस एंड इस कुंडली की खास बात क्या है कि ये एक आप एक सैम्पल चार्ट ले सकते हैं एज एक कॉर्पोरेट में एमएनसी में काम करने वाले बंदे की जो फाइनेंस में काम करता है, कोर फाइनेंस में, जिसने अपना करियर स्टार्ट किया फाइनेंस में, एफएनए में, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, और फिर करते करते बहुत आगे तक चला गया। तो अगर आप इसमें देखें, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो जातक है, ये बहुत छोटे नौकरी से, मतलब इन्होंने शुरुआत की, एक जगह इन्होंने काम पकड़ा। पहली नौकरी इन्होंने जो पकड़ी वो शमशान घाट में जो है, जो लकड़ियाँ तौलने के बाद जो उसकी जो अकाउंटिंग होती है वो उन्होंने करा। 2-3 दिन उन्होंने नौकरी करा वहाँ पे, फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर वो कभी उस काम पे गए नहीं। बट उसके बाद उनको कुछ समय के बाद, शायद 1 साल के बाद, उनको एक एमएनसी में जॉब मिली दिल्ली में, और उन्होंने जॉब स्टार्ट किया। जॉब में तनख्वाह अगर आप सुनेंगे तो मुश्किल से 6,500 की तनख्वाह थी इनकी उस ज़माने में, उस समय जब इन्होंने करियर स्टार्ट किया था। तो ये बात कुछ होगी मेरे ख्याल से 2007 या 8 की, 2007 या 8 की मैक्स। तो इन्होंने जो है, इनफैक्ट 2006 की बात थी। अब देखिए कि इन्होंने जॉब स्टार्ट किया, ठीक है। शनि और शुक्र इनका लगन में है, ठीक है। शनि अगर आप देखेंगे, शनि ज्येष्ठा में है और शुक्र जो है वो भी ज्येष्ठा में है, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट किया जो है कि, है ना, उसके बाद करते 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 इनका जो है राइज़ हुआ, होते 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 जुपिटर की महादशा चल रही थी, तब इन्होंने इनको प्रमोशन मिला। और सबसे ख़ास बात क्या है ना कि देखिए, गुरु इनका चतुर्थ में है, एक्वेरियस में, दसम को दृष्टि दे रहा है, और गुरु जो है वो पूर्व भाद्रपदा में बैठा है। और एक चीज़ ये देखिए कि जब इनकी गुरु की दशा चली ना, तब इन्होंने प्रमोशन भी पाया, और प्रमोशन पाने के बाद जो है इन्होंने क्या किया कि विदिन 1 ईयर प्रमोशन मिलते ही इन्होंने जॉब स्विच कर लिया एक दूसरे एमएनसी में, जहाँ पे कि इनके स्किल की, नॉलेज की बहुत रिक्वायरमेंट थी, जो कि एफपीएनए था। एफपीएनए मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, ये उसमें चले गए थे। इनका फॉरेन ट्रिप भी हुआ था, प्रमोशन के तुरंत बाद इनका फॉरेन ट्रिप हुआ था, जिसमें कि ये ट्रांजिशन के लिए फॉरेन कंट्री भी गए थे। वहाँ से फॉरेन कंट्री में कुछ महीने रह के फिर वहाँ से ट्रांजिशन करके पूरा केटी करके इन्होंने यहाँ पे लेकर के पूरा स्टेबलाइज़ किया पूरा प्रोजेक्ट। उसके बाद मतलब आफ्टर प्रमोशन 1 ईयर के बाद इन्होंने अपना जॉब स्विच किया। तब भी गुरु की दशा ही चल रही थी। स्विच करने के बाद, स्विच करने से पहले, इनफैक्ट प्रमोशन होने के तुरंत बाद, इनकी गुरु और मंगल, गुरु की महादशा और मंगल की अंतर्दशा शुरू हो गई थी। और मंगल की अंतर्दशा शुरू होते ही इन्होंने डीडीए फ्लैट्स के लिए ट्राई किया दिल्ली में। मैंने इनकी चार्ट तब देखी थी, और ये बात होगी शायद से 2000, मैं देख लेता हूँ, सॉरी, इनकी दशा में देख लेता हूँ, विंशोत्तरी। तो उस समय इनके शुक्र की महादशा और मंगल की अंतर्दशा चल रही थी, और उसका एग्जैक्ट पीरियड मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, जुपिटर की महादशा और मार्स की अंतर्दशा चल रही थी, और पीरियड था वो दिसंबर 2015 से दिसंबर 2016 के बीच का। आप देखिए कि उस दौरान इन्होंने मैंने इनका चार्ट देखा था। मैंने इनको बोला कि आप अप्लाई कर दीजिए। ये डर रहे थे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने बोला नहीं, अब कर दीजिए। इन्होंने कर दिया। मैंने बोला आप कर दीजिए, आपका हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। इन्होंने डाला, और इनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इनको
फ्लैट मिलेगा, इनकी लॉटरी ड्रॉ में इनका नाम आएगा, बट इनको मिल गई। मुझे पता था कि इनको मिल जाएगी, दशा भी सही चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, और चार्ट भी पूरी तरह से हर तरीके से प्रॉमिस कर रहा था, तो इनको मिल गई। अब मिलने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने कुछ एडवांस पेमेंट किया, उसके बाद फिर इन्होंने बाकी लोन में कन्वर्ट करा दिया, लोन लेकर के ईएमआई में वो कर लिया, और सब कुछ इनका हो गया, जो है ये एक घर के ओनर भी बन गए। उसके तुरंत बाद इन्होंने जॉब भी स्विच कर लिया। उसके तुरंत बाद आप देखिए कि जब इनकी जुपिटर राहु की दशा चली, जुपिटर की महादशा, राहु की अंतर्दशा, तब इन्होंने मतलब दिसंबर 2016 के बाद इन्होंने तब जो है इन्होंने शादी भी प्लान कर ली। इनकी शादी लग गई, इनकी शादी लग गई, और अ, एक अच्छे फैमिली में शादी हुई। पहली शादी इनकी पहली गर्लफ्रेंड के साथ जो इनकी बातचीत थी वही सक्सेसफुल नहीं हुई। सेकंड इन्होंने एक अरेंज मैरिज के लिए ट्राई किया, वहाँ भी ये अनसक्सेसफुल रहे, बात नहीं बनी। थर्ड में एक ऑप्शन आया अरेंज मैरिज का, और इन्होंने जो है उसमें सब कुछ सेटअप हो गया, सब कुछ सही हो गया, और इनकी शादी हो गई। और इनका अगर आप नवमांश देखेंगे, हाँ, नवमांश देखिए लिब्रा असेंडेंट है, लिब्रा का इसमें उदय हो रहा है। और देखिए कि राहु वेनस जो है वो कैप्रिकॉर्न में। ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ही गुड लुकिंग एक्सक्विजिट लाइफ पार्टनर मिला इनको, बहुत ही पढ़ा लिखा, हाईली क्वालिफाइड लाइफ पार्टनर मिला, जो कि हर किसी को नहीं मिलता। ही वॉज़ वेरी लकी। एंड एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इनकी इनकी चार्ट में कि जब भी इन्होंने इनका सूर्य बुध देखिए आपके मकर में है, ठीक है, सूर्य उत्तराषाढ़ा में है और बुध श्रवणा में है। बुध कंबस्ट है यहाँ पे, और बुध कंबस्ट वालों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं इन सर्टेन वेज। और जिनका भी एक प्रोमिनेंट प्लैनेट श्रवणा में जाके बैठ जाता है, उनको ऑफिस की न्यूज़, जानकारियाँ, अपडेट्स, जो भी र्यूमर्स, जो भी कॉन्स्पिरेसी पॉलिटिक्स चल रहा होता है ना, श्रवणा में बैठने से वो सारी चीज़ें उनको मिल जाती है अपने आप, वो सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन बिना कुछ ज़्यादा कुछ हाथ पर चलाए बड़ी इजीली। और वैसे भी सूर्य मकर में उच्च का है, बुध भी उच्च का है, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी भी देता है। ज्येष्ठा में वैसे भी इनका ये है, बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। गुरु इनका देखें अगर आप तो पूर्व भाद्रपदा में है। मंगल राहु देख लेते हैं, मंगल राहु अंगारक योग बना रहा है 5वें से, लेकिन मंगल राहु आप देखिए पाइसेस में जा कर के आप देखिए तो मंगल उत्तर भाद्रपदा में चला गया है शनि के नक्षत्र में, और राहु रेवती में, राहु रेवती में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है एनीवेज। बट अगर आप देखेंगे ना तो इन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, अब मंगल चूँकि शनि के नक्षत्र में बैठा है, इन्होंने कभी उनका उसका भोग नहीं किया, भोग नहीं कर पाए कभी भी, ठीक है। पाइसेस में बैठा है मंगल, कभी भोग नहीं कर पाया उसका, कभी उसका उपयोग नहीं कर पाए, उपभोग नहीं कर पाए, यूटिलाइज नहीं कर पाए। और उसके बाद जो हुआ कि इन्होंने मतलब कभी उस प्रॉपर्टी पे जा नहीं पाए, क्योंकि इनका स्थान परिवर्तन हो गया था। जब इनकी गुरु राहु की दशा चल रही थी तो इनका स्थान परिवर्तन हो गया था, दूसरे शहर में चले गए। दूसरे शहर में जाने के बाद इनको जो है ये कभी वापस दिल्ली आ नहीं पाए अपनी प्रॉपर्टी देखने के लिए, तक के लिए भी इतना इतना इनका ये हो गया। और ये अपने मैरिड लाइफ में बहुत बिजी हो गए, और उसका कभी उपयोग नहीं कर पाए। बहुत सारे कारणों से इनको प्रॉपर्टी से दुख भी मिला, उस प्रॉपर्टी से जिस प्रॉपर्टी को इन्होंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया। रिटर्न तो कुछ नहीं मिला ज़्यादा कुछ, लेकिन EMI तो आपको पे करने ही है, तो उन्होंने पे करते रहे करते रहे करते रहे, और सुख नहीं भोग पाए उसका, उस घर का। खुद किराए के घर पे रहे शहर में, दूसरे मेट्रो सिटी में। उसके बाद अगर आप एक चीज़ और देखना चाहोगे कि इनका जो मून है दैट इज़ वो आपके लिब्रा में बैठा है, और स्वाति में, ठीक है। ये इंसान बहुत ही हेल्पफुल था, बहुत ही हेल्पफुल, मतलब किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो
और उन्होंने इनसे मदद मांग दी अगर, तो ये पीछे नहीं हटते थे मदद करने में, बिल्कुल दिल खोल के मदद करते थे। और अ, अगर आप नहीं भी मांग रहे हैं, अगर इनके सामने वो सिचुएशन आ गया, इन्होंने देख लिया कि बंदा प्रॉब्लम में है, नीडी है, तो ये उनकी मदद ज़रूर करते थे। इनके फादर जो है बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, अमेजिंग पर्सनालिटी मैं बोलूँगा। रेलवेज़ में काम करते थे, गवर्नमेंट जॉब थी, रेलवे के आरएमएस में थे। तो यहाँ से वहाँ तक उनको सारी पोस्ट और ये सारी चीज़ें लेके जानी होती थी। बट सबसे अमेजिंग क्वालिटी क्या थी इनके फादर की, ही वॉज अ ग्रेट सोशल सर्वेंट। सोशल सर्विस इतना ज़्यादा करते थे, इतना ज़्यादा करते थे कि मतलब आज की दुनिया में का वो इंसान दानवीर कर्ण था। अगर बोलूँ तो मुझे तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसका कारण मैं बताता हूँ। फादर देखिए, अगर आप देखें तो सूर्य जो है नॉर्मली अगर देखें तो उत्तराषाढ़ में, अच्छा, और मून जो इन कैंसर जो है इनका 9th हाउस में पड़ रहा है ना, और वो सीधा जा रहा है 12th हाउस में। इनके फादर ने देखिए कितनी सारी मंदिरें बनवाई, कितने गरीब लड़कियों का कन्यादान किया शादी में। शादी के खर्चे नहीं थे उनके पास पैसे, तो उनको दान दिया शादी करवाने के लिए। आप समझ रहे हैं क्या ज़बरदस्त मतलब ये था। इनका मून 12th हाउस में है, ठीक है ना। फादर पूरी तरह से सोशल सर्विस में थे। और मून 9th हाउस का अगर लॉर्ड हो या मून 9th हाउस में बैठे, तो वैसे भी फादर को सोशल सर्वेंट बना देता है, समाज के लिए सेवा करते। बट यहाँ पे उनका चार्ट तो मेरे पास नहीं था, लेकिन बहुत ही निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा की। और कितने ही लोगों के, मतलब कितने सैकड़ों लोगों के, सैकड़ों, मैं बोलूँगा सैकड़ों, अगर हज़ार नहीं तो सैकड़ों लोगों की अस्थियाँ, ये ट्रेन से जाते थे प्रयागराज, ये जाते थे इलाहाबाद, जाना इनका फ्रीक्वेंट होता था। तो कितने लोग की अस्थियाँ ये लेके जाते थे, और वहाँ पे खुद अपने पैसे से उनका पंडितों को दान करके फिर उनकी अस्थियाँ प्रवाहित करते थे। तो और वहाँ के लोकल जो पंडित हैं वो भी इनको जानते थे, जाने लग गए थे। और वो सब मतलब इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे। वहाँ पे कोई ऐसा दुकानदार नहीं होगा, या कोई ऐसा पंडित नहीं होगा जो इनको ना जानता हो, केवल नाम नाम से। और इसका पुण्य फल आप देखिए जो इनके फादर कर रहे थे, इनके बच्चों को मिल रहा था, इन अ वे, आप माने या ना माने। क्योंकि जब भी माँ बाप कोई बहुत अधिक पुण्य फल करते हैं ना, पुण्य कर्म करते हैं ना, और बहुत ही संघर्ष करते हैं जीवन में, और बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं ना, नो डाउट उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। क्योंकि उनका उसका जो पुण्य है वो निस्वार्थ भाव से, चूँकि वो अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं जब, या वैसी सद्भावना रखते हैं, तो उनको प्राप्त होता है और वो उदय होते हैं। भले बच्चे उतना अच्छा काम करें या ना करें, वो अलग चीज़ है। उतने रहमदिल हो या ना हो, या उतने दयावान हो या ना हो, मदद करें ना करें, ये अलग मैटर है। खैर, अब इस जातक के पास वापस आते हैं। तो जब इनकी चल रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अब इनका कुछ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी इनको जो प्रोजेक्ट मिला, जो भी प्रोजेक्ट मिला, देखिए गुरु यहाँ से दसम दृष्टि से वहाँ अपने उच्च के स्थान को देख रहा है। इनको जो भी प्रोजेक्ट मिला आज तक, मैं आपको बताऊँ, बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट मिला, बहुत ही प्रीमियम। हमेशा न्यू ट्रांजिशन होता था, न्यू प्रोजेक्ट मिलता था। और न्यू प्रोजेक्ट जब आता है किसी कंपनी के पास, तो आपको पता है कि और उन न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स ही नहीं बल्कि प्रीमियम प्रोजेक्ट एकदम, और बेइंतहा उसमें पैसा, उसमें बेइंतहा आपको एक्स्ट्रा जो है इंसेंटिव और प्रिविलेजेस, और क्या नहीं, पार्टीज़, गेट टुगेदर्स, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, हर तरह से, मतलब ग्रोथ के पूरे प्रॉस्पेक्ट्स बनते हैं। और इतनी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में इन्होंने काम किया जहाँ की काम बहुत कम होता था, बट क्वालिटी रिटर्न जो जो उनको मिला है उन प्रोजेक्ट्स में जुड़ने के बाद, वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। और बहुत कुछ सीखा इन्होंने, बहुत ट्रेनिंग्स मिली इनको, और इन्होंने बहुत तरीके से मतलब एक अच्छा जीवन जिया, क्वालिटी लाइफ है।
इन्होंने जिया अपने करियर में। अभी अगर आप देखें तो जब इनकी बट हाँ, ये हुआ कि जब ये इनकी दशा चली, शनि की दशा चली, शनि की महादशा चली मई 2019 के आसपास, तब जाकर के इनके पास बहुत बथेरा काम आना शुरू हो गया, बहुत ही ज़्यादा काम आना शुरू हो गया। इन्होंने एक और कंपनी स्विच की थी, उसके बाद से फिर ये वहीं पर लगे रहे सालों तक, अब तक वहीं काम कर रहे हैं। वो इनकी तीसरी कंपनी थी, तीसरी एमएनसी, और बहुत ही प्रीमियम ब्रांड, यूएस का कैप्टिव यूनिट, बहुत ही ज़बरदस्त काम, एफपीएनए का काम था, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, बहुत ही प्रीमियम स्टाफ का काम था। बहुत स्टेबल जॉब, बहुत ही हाई हाई सैलरी। आज के डेट में इनकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना है। आप एक सोच सकते हैं, जिस बंदे ने 6,500 रुपये 7,000 रुपये महीने के रेम्यूनरेशन पे, तनख्वाह पे अपनी ज़िंदगी करियर स्टार्ट करी 2006-7 के आसपास, वो बंदा आज इतने सालों से इतनी हेफ्टी अमाउंट को उठा रहा है। इंक्रीमेंट्स भी अच्छे मिले उनको, बोनस भी मिला जो है कि टाइम टू टाइम, और मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही स्टेबल करियर रहा, बहुत ही स्टेबल करियर। अच्छा, उसके बाद देखिए कि इनका जो है मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, अपार्टमेंट में रहना है, और फाइनेंशियल प्रेशर थोड़ा इनके ऊपर आया, स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो इन्होंने क्या किया कि ये थोड़े से मैंने इनके स्वभाव में परिवर्तन देखा। मैं ऐसे जस्ट एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, इसको आप गलत तरीके से ना लें, कि देखिए कैसे भाग्य का परिवर्तन कैसे होता है जीवन में, ग्रहों के हिसाब से, अपने कुंडली के हिसाब से, घरों के हिसाब से। ये व्यक्ति थोड़ा धीरे धीरे कृपण होने लगे। इनकी दरिया दिली जो था, पहले नेकी कर दरिया में डाल वाला हिसाब किताब था, फिर ये धीरे धीरे कृपण होते चले गए। ऑब्वियसली जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है बच्चों की, और उनकी पढ़ाई लिखाई और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो फिर धीरे धीरे इंसान सोचने लगता है अपने बारे में। लेकिन फिर इन्होंने उस तरीके से इनका हाथ इन्होंने धीरे धीरे बंद करना शुरू किया। अब देखिए 12th हाउस से इन्होंने दान करना बंद किया उस तरीके से जिस तरह से पहले लोगों की मदद करते थे। अब जो 12th लॉर्ड है वो डायरेक्ट जाकर असेंडेंट में बैठा हुआ है, ठीक है ना। इन्होंने अपना कृपणता शुरू की, और जैसे ही इन्होंने 4th हाउस, अगर आप देखें इनके जो इन्होंने कार खरीदा, और कार खरीदने के बाद कुछ समय के बाद, कुछ ही मतलब विद इन अ मंथ, 1 महीने से क्या या 1.5 महीने का, 2 महीने का समय हुआ होगा मुश्किल से, इनके इनके पिताजी का देहांत हो गया, वो शांत हो गया। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि देखिए, अगर मैं अगर उसमें दशा देख के अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि 4th हाउस का पुण्य इनका जितना था वो सैचुरेट हो गया, वो ख़त्म हो गया था लगभग लगभग, उस लिहाज में कि जब इन्होंने गाड़ी खरीदी, देखिए कि गाड़ी खरीदने के बाद पुण्य थोड़े क्षीण तो होते हैं, अगर आप देखें तो पुण्य आपको कहीं ना कहीं से इकट्ठा करते रहना होता है, चाहे व्रत से, उपवास से, जप से, तप से, नियम से, संकल्प से, है ना, कि मैं ये काम आज से ये काम नहीं करूँगा, ये गलत काम नहीं करूँगा, मैं ये आज ये संकल्प लेता हूँ कि मैं आज से ये अच्छे काम करूँगा, ये नए इनिशिएटिव्स लूँगा, अच्छे इनिशिएटिव्स लूँगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी व्रत को करते हैं ना, जैसे त्रयोदशी करते हैं, या मान लीजिए आप एकादशी करते हैं, पूर्णिमा करते हैं, अमावस्या करते हैं, चंद्रमा जब जहाँ जिस जिस राशि में बैठा होता है, जिस हाउस में आपके बैठा है, मान लीजिए आपका 12th हाउस में बैठा है, था उस दिन, जिस दिन गोचर की बात कर रहा हूँ, जिस दिन आपने वो व्रत या उपवास किया, ठीक है, तो उस दिन जो आपने उपवास किया, तो वहाँ से रिलेटेड, उस हाउस से रिलेटेड जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, या दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, या जो पाप का जो मोचन होगा, वो उस हाउस से रिलेटेड विशेष रूप से होगा, उस हाउस की क्लेंजिंग होगी, वहाँ पे पुण्य एक्यूमुलेट होगा। तो इसीलिए जब आप रेगुलर आप उपवास करते रहते हैं, व्रत करते रहते हैं, ठीक है ना, जब तब करते रहते हैं, तो जिस जिस हाउस से सब, अब एकादशी हर दिन तो नहीं आएगा, पूर्णिमा हर दिन तो नहीं आएगी, लेकिन जब जब आएगी,
ठीक है ना। हर 15-15 दिन में जब जहाँ से वो ट्रांजिट हो रहा होगा मून का, वो हाउस की क्लिनजिंग होगी, सफाई होगी, ठीक है। वहाँ पे पुण्य की बरकत होगी, पुण्य बढ़ेगा वहाँ पे। और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, और ये बिल्कुल काम करता है, ठीक है। अगर आपका कोई हाउस ख़राब है बहुत ही ज़्यादा, और उस हाउस के में मून ट्रांजिट कर रहा हो, और उस समय का कोई व्रत हो, उपवास हो, चाहे शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, होली हो, दीपावली है, होली दीपावली को, जन्माष्टमी और शिवरात्रि को हमें सब काम छोड़कर उपवास करना ही चाहिए, फलाहार तो करना ही चाहिए। अगर आप निर्जला कर सके तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। निर्जला करें तो वो सुपर है, दी बेस्ट है। अगर नहीं हो पाता तो सिर्फ एक टाइम फल खाएं, लेकिन निर्जला करें तो बेस्ट है। और ये 4 में अगर आप कर ले रहे हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी की काया पलट हो जाएगी। लेकिन अगर आप जिस हाउस में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ सबसे ज़्यादा मेलेफिक्स बैठे हैं, या सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें जहाँ पे हो रही, जहाँ से नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, उस हाउस में जब मून ट्रांजिट कर रहा हो, और कोई बड़ा व्रत हो, त्यौहार हो, उपवास हो, आप ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। कि उस समय का किया हुआ जप तप, अगर आप उसका नक्षत्र भी आप ले लीजिए अपने उसमें, उसका कि किस नक्षत्र में बैठा हो। सबसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे केतु जो है कन्या में जो है, हस्ता में बैठा है, और हस्ता में ही वो पुण्य काल आ गया, जबकि वो व्रत और त्यौहार है। आप फटाफट उस दिन उपवास कर लीजिए। एक दिन उपवास कर लेने में आप कुछ बीमार नहीं हो जाएंगे, कुछ हो नहीं जाएगा, चक्कर नहीं आ जाएगा आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखें, फलाहार करें, फलाहार करके दिन को काटें। धीरे धीरे आप फलाहार से स्टार्ट करें, 3 टाइम फलाहार कर लें। नहीं हो पा रहा, अन्न का बिल्कुल त्याग कर दीजिए, है ना, नमक का बिल्कुल त्याग कर दीजिए। और बाकी ये सब साबूदाने की खिचड़ी और ये सब आलू आलू उबाल के बॉयल करके, ये सब मत कीजिए। इसको उपवास नहीं कहते, ठीक है। इसको उपवास कहते ही नहीं, ठीक है। तरह तरह के पकवान बन रहे, इसको उपवास नहीं कहते। ऐसे उपवास करने से अच्छा है कि आप नॉर्मल खाना खाइए, क्योंकि आप और एक्स्ट्रा डैमेज करेंगे अपने अपने पुण्य का आप क्षय करेंगे, क्योंकि वो उपवास में गिनती नहीं आती, ठीक है। ऐसे चीज़ों को दिन भर चाय पिए जा रहे उपवास करें, इन सब चीज़ों का रिजल्ट नहीं आता है सर जी। सॉरी, मेरी बात थोड़ी सी रूड लग सकती है आपको, बट मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। तो 3 टाइम फलाहार करें। अगर आप भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो फिर दो दो टाइम पे आइए। फिर 2 टाइम से नहीं कर पा रहे तो 1 टाइम पे आइए। और 2 टाइम जब हो जा रहा है आपसे, तब 1 टाइम पे आइए। और जब 1 टाइम हो जा रहा है ना, तब आप दूध पे आ जाइए। पूरा फलाहार भी छोड़ दीजिए, दूध पे आ जाइए। दूध भी बिल्कुल देसी गाय का, देसी गाय का। हाइब्रिड वाइब्रिड कुछ नहीं चलेगा, प्योर देसी गाय का पतला दूध, जितना पतला आप पी सकते हैं उतना पतला ले करके, और आप उसको पीजिए। एक टाइम सिर्फ रात को सोने से पहले थोड़ी देर, आधा 1 घंटा पहले, और ख़त्म। अगले दिन आप जो है फ्रेश सुबह उठिए। अगर आपको लेमन वाटर सही जमता है तो आप लेमन वाटर लीजिए, बिना नमक और उसके भी ले सकते हैं, और उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और फिर आप जो है, ताकि आपको एसिडिटी भी ना हो, और फिर आप कंटिन्यू कीजिए जो भी नॉर्मल आपका डे रूटीन है। किसी को नारियल पानी पचता है तो नारियल पानी ले लीजिए, सूट करता है तो जो भी सूट करता है अपने हिसाब से आप देख लीजिए। डायरेक्ट खाना मत खाइए, कुछ लेकर के ये सब। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप हल्का हल्का लाइट भोजन ब्रेकफास्ट कीजिए, फिर अपना नॉर्मल रूटीन पे जाइए। और जो लोग ये सब कर पा रहे हैं कि तीनों, वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा, अवॉइड कर पा रहे हैं, है ना, और कोई दिक्कत नहीं हो रही उनको, और वो बिना पानी के भी रह ले रहे हैं, निराजली, तो फिर उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, उससे तो बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। और मन को साफ रखें, मन की एक्टिविटीज़ को जितना मिनिमाइज़ करके रखें, फ़ोन जितना कम यूज़ करें, टैबलेट इसकी जितना जितना कम यूज़ करें हो सके। तो अगर उस दिन छुट्टी ले रहे हैं, अगर आप हर एकादशी को ले सकते हैं छुट्टी, तो लीजिए, और पूरा अच्छे से उपवास कीजिए, व्रत कीजिए, पाठ कीजिए, पूजा कीजिए। उपवास का मतलब होता है कि आपके जो उपास्य देव हैं, जिनको आप मानते हैं, जो कि आपके आराध्य देव हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनके निकट बैठना, समीप बैठना, और लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहना, और उनके समीप बैठकर उनकी आराधना करना। ये आप मन के अंदर भी कर सकते हैं, आत्मा के अंदर भी कर सकते हैं, मन को अंतर्मुख करके। या फिर अगर आप बाह्य दृष्टि से देखें तो आप आइडल वर्शिप भी कर सकते हैं, फ़ोटो की पूजा भी कर सकते हैं, तरह तरह के तरीके हैं। लेकिन मन साफ रहना चाहिए। उस दिन ज़्यादा फिजिकल हार्डवर्क ना करें कि आपको एक्सर्शन हो, दिक्कत हो, है ना, ज़्यादा स्वेटिंग ना हो उस दिन।
तो इसलिए एग्जर्शन अलाउड नहीं होता है उस दिन, जिस दिन आप व्रत करने का सोचते हैं, संकल्प लेते हैं। और ये सब आप पहले से प्लान करके रखिए, कैलेंडर में मार्क करके रखिए, और वहाँ पे जिस दिन वो चीज़ आती है आप पूरे मेंटली प्रिपेयर रहिए कि कल मेरा उपवास है और मुझे ये करना है। अपना संकल्प रखिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, तो संकल्प रखिए और उसको संकल्प को पूरा कीजिए। पूरा करने के लिए आप उस व्रत को कीजिए, आपकी मनोकामना बिल्कुल फलित होगी। और जो भी दुख कष्ट पीड़ा है उस घर से रिलेटेड, उस हाउस से रिलेटेड, उस ग्रह या नक्षत्र से रिलेटेड, वो आपको उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आकस्मिक तरीके से, बहुत ही गॉडली तरीके से, और उसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आते हुए देखा मैंने। और ये मैंने हर किसी बंदे को मैंने ये ट्राई करवाया है। एक और रेमेडी है, नक्षत्र बेस्ड रेमेडी, वो मैं दूसरे वीडियो में एक शेयर करना चाहूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी, और ये हर जातक पे काम करता है, हर चार्ट पे काम करता है। मैं वो डिस्कस करूँगा अपने किसी नेक्स्ट वीडियोस में। अभी फ़िलहाल जो मैं इस पे आता हूँ वापस से चार्ट पे, अगर आप पूरी तरह समझ गए तो अगर आप इस तरीके से उपवास करेंगे, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। आप कोई भी पाठ कर रहे हैं, है ना, कोई भी स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, अगर मन आपका साफ नहीं है, अगर आप यहाँ से पूजा करके जा रहे हैं ऑफिस में, फिर वहाँ पे गंदे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लोगों की बुराई कर रहे हैं, ठीक है, या गलत इंटेंशन से कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ फलित नहीं होता है, वो उतने तरीके से काम नहीं करता है, उतने सॉलिड तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए। इनफैक्ट कभी कभी आपको बैकफायर भी करेगा, हानि भी करेगा। तो अगर आप जल्दी रैपिड ग्रोथ चाहते हैं ना लाइफ में, रैपिड सब कुछ चाहते हैं ना, पाप करना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, थॉट्स में मत आने दीजिए, और पुण्य एकदम बेधड़क चालू कीजिए। पुण्य कमाना बेधड़क, ठीक है। पुण्य इतना इकट्ठा कीजिए, इतना इकट्ठा कीजिए, लोगों की मदद कीजिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है। जब पैसे नहीं है आपके पास, गुरुद्वारे चले जाइए, गुरुद्वारे में जाकर के ना 100 200 300 लोगों को, अब वो खाना आप नहीं खिला सकते अकेले, आपके पास इतना फाइनेंस नहीं है, कोई बात नहीं, आप हाथ तो बटा सकते हैं। चले जाइए, जाकर के सेवा में लग जाइए, वहाँ पे बोलिए कि मुझे सेवा करना है, वाहेगुरु वाहेगुरु से आप बात कीजिए, वो उनसे आप सेवा लीजिए। जो भी काम आपको मिलता है उस दिन पूरे विश्वास से, श्रद्धा से उसको एक्सेप्ट कीजिए, पूरी पूरे संतुष्टि से, संतोष से, और पूरी समर्पण भाव से, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से आप सेवा में लग जाइए। आप 200 400 500 लोगों के पंगत को पूरा खिला करके जब आप पूरे थक जाएँ, स्वेट हो जाएँ, अब आपका शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बचा हो, अब लगे कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप भी प्रसाद पा लीजिए और अपने घर चले जाइए। हफ्ते में 1 दिन तो कर सकते हैं, 1 दिन तो कर सकते हैं। ये आप करके देखिए, अगर आप हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कर सकते हैं, या ज़्यादा आपके पास समय है, डेली समय है, तो डेली 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सेवा कीजिए, जो सेवा मिल जाती है। क्योंकि उस दिन, जिस दिन आपको जो सेवा असाइन की जाएगी, उस वो सेवा छोटी नहीं होगी, और वो सेवा जो आपको मिलेगी वो डिवाइन की तरफ से मिलेगी। समझिए बात को, डिवाइन की तरफ से। खुद से सिलेक्टिव नहीं होना है कि मुझे केवल यही सेवा ही करनी है, इसके अलावा मुझे कुछ और दूसरी मेनियल जॉब मिल गई, अगर मुझे टॉयलेट साफ़ करने का काम मिल गया तो मैं नहीं करूँगा जी, मेरी तो स्टेटस है, मेरा तो ये है। नहीं, अगर आपको जो काम मिल रहा है ना, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से कीजिए, और पूरे लगन से, इच्छा से, निस्वार्थ भाव से। फिर देखिए डिवाइन की पावर क्या है, डिवाइन कैसे यूनिवर्स के थ्रू आपको मदद करता है, और कैसे आपके बिगड़े हुए काम बनाता है, और कैसे आपको उठा के एक जगह से दूसरी जगह राइज करके ले जाता है। और हमेशा मैं तो कहता हूँ कि आपको मंदिर में, गुरुद्वारे में, या जहाँ भी आप, जो भी आपकी रिलीजियस प्लेस है, जिस धर्म में भी आप विश्वास करते हैं, आपको दान तो करना ही चाहिए। किसी नीडी पर्सन की, जिसको ज़रूरत है, जिसको आपको लगता है कि जेन्युइन बंदा है, आप बिल्कुल उसकी मदद कीजिए, जैसे भी कर सकते हैं, पैसे से, खाने से, या जैसे भी। चाहे किसी को आपने लिफ्ट ही दिया, किसी को बहुत ज़रूरतमंद है तो लिफ्ट दिया, तो वो भी एक तरीके की सेवा है, ठीक है। या पानी बंटवा दिया, प्याऊ लगवा दिया, तो कहने का मतलब है कि सेवा करना है। अगर आप अपने भाग्य में परिवर्तन चाहते हैं, तो ये चार्ट उस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि देखिए, फादर जो थे इनके बहुत ही बड़े दानवीर थे, ठीक है। जब मृत्यु हुई उनकी, तो 10 मिनट के अंदर उनके प्राण निकल गए, प्राण पखेरु उड़ गए। और उसके बाद आप देखिए कि जो पंडित भी आए और जिन्होंने उनका श्राद्ध किया, ये सब कुछ किया, तर्पण किया, वो भी उनके बारे में जानते थे कुछ कुछ। उन्होंने भी कुछ ऐसे फीलिंग्स शेयर किए कि ऐसे लोगों का जन्म दोबारा, मतलब होना, मतलब ऐसे लोग बहुत ही दिव्य लोकों में चले जाते हैं, ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, वैकुंठ धाम को चले जाते हैं।
और या फिर ऐसे धाम को जाते हैं जहाँ से कि वापस अगर वो आएंगे भी अगले जन्म में तो बहुत ही ऊंचे कुल में और बहुत ही आगे की यात्रा करेंगे, अपनी आध्यात्मिक यात्रा मोक्ष की गति की तरफ। खैर वापस आते हैं चार्ट पे। मैं कुछ ज़्यादा समय ले लिया मैंने। अब अगर आप देखें कि जैसा मैंने बोला, अब इनके 10 इसमें देखिए, अगर आप ये इंसान बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान है। अगर आप 10 मार्च भी देखिए D10, वो भी देखिए लिब्रा में राइज हो रहा है, ठीक है। और मैंने जैसे मैं आपको पहले ही बोला कि जहाँ भी वीनस कनेक्ट हो जाता है ना 10th हाउस से या लग्न से, तो वहाँ पे चीज़ें बड़े आसान आसान से होती है, सुख भोगता है इंसान, इसमें नो डाउट। ये फिफ्थ हाउस में देखिए, यहाँ पे वीनस मरकरी सैटर्न बैठे हुए हैं, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, तीनों के तीनों का कॉम्बिनेशन देखिए कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। मार्स 7th हाउस में एरीज में बैठा हुआ है, ठीक है ना। और मतलब चार्ट की ब्यूटी है, चार्ट की ब्यूटी है, आप देखें तो मतलब चार्ट जितना भी देखे कम है इनका, जो है कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी लाइफ जी इन्होंने, और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जो है, और एक अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो ये एक चार्ट मैंने आपको दिखाया जहाँ पे कि एक 6,500 महीने की तनख्वाह से स्टार्ट करके बंदा 2 लाख रुपये महीने की तनख्वाह तक चला जाता है, और एक स्टेबल करियर है ना। तो और एक अच्छी मैरिड लाइफ है, बहुत मैरिड लाइफ मतलब वाइफ थोड़ी सी डोमिनेंट है, नो डाउट, बट फिर भी मैं कहूँगा कि करियर वाइज ये ज़बरदस्त चार्ट है MNC में काम करने वाले के लिए। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।